जब भी आप दवा लेने जाते हैं या खाने पीने की कोई चीज़ लेते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट देखते हैं। इसका मतलब होता है कि आप उस सामान का उस तारीख तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बाद इस्तेमाल करना गलत साबित हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप दवा खरीद रहे हैं तो कहा जाता है एक्सपायरी डेट के बाद दवा का असर कम हो जाता है या फिर दवा नुकसान भी कर सकती है। लेकिन कई लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या ऐसा जहर के साथ भी होता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या जहर की भी कोई एक्सपायरी डेट होती है या फिर जहर एक्सपायर होने के बाद और भी जहरीला हो जाता है या फिर उसका असर कम हो जाता है। ऐसे में आज जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जहर के एक्सपायर होने के बाद क्या होता है और इससे जहर पर क्या असर होता है। जहर हो या दवा, इन्हें बनाने का खास पैटर्न होता है जो अलग अलग केमिकल से मिलकर बनते हैं। दवाइयों की तरह कई तरह के जहर होते हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जहर भी एक केमिकल का समीकरण होता है जिसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में इनकी एक्सपायरी भी हर जहर पर निर्भर करता है। जहर का एक्सपायर होना इस बात पर निर्भर करता है कि आखिर जहर किन किन केमिकल से मिलकर बना होता है। अगर कोई केमिकल किसी निश्चित समय के बाद निष्क्रिय हो जाता है तो जहर पर असर पड़ता है। अब सवाल यह है कि क्या जहर एक्सपायर होने के बाद काम करना बंद कर देता है या फिर वो जहरीला ही नहीं रहता। लेकिन यह भी जहर पर ही निर्भर करता है। अगर किसी केमिकल का निश्चित समय बाद असर कम हो जाता है तो हो सकता है जहर थोड़ा कम जहरीला हो जाए और किसी भी चीज़ के लिए इसकी डोज ज़्यादा करनी पड़ सकती वहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी जहर एक्सपायर हो जाने के बाद काम करना बंद कर सकता है। जहर के केमिकल पर ही इसके असर की बात कही जा सकती है। ऐसे में कोई केमिकल एक वक्त बाद कुछ और भी रिएक्शन दे सकते हैं। ऐसे में इसका असर भी अलग हो सकता है, साथ ही इसके गलत प्रभाव की वजह से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और जिस काम के लिए इसे बनाया गया है उसके अलावा ये रिएक्ट कर सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है यह जहर में मिलाए गए केमिकल पर निर्भर करता है कि वह एक्सपायर होगा या नहीं या फिर एक्सपायर होने के बाद क्या असर करेगा। लेकिन जहर तो जहर ही रहेगा ना।